टीआरई 2.0 में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ये हम नहीं बल्कि अब ईओयू जो है टीआरई 3 के जो मामले रद्द हुए थे, आपको याद होगा, उसमें जब चार्जशीट फाइल की तो उसमें साफ खुलासे उन्होंने किया है। उन्होंने साफ शब्दों में बताया है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। जैसे टीआरई 3 में पेपर लीक हुआ था, इसी प्रकार पेपर लीक टीआरई 2.0 में हो चुकी थी। परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन 2 घंटे तक बाहर सड़कों पे घूमता रहा और जो कह लीजिए जालसाज हैं, धंधेबाज हैं या गैंग हैं, उनके हाथों में बिहार सरकार की पोस्टर लगी हुई गाड़ियों के माध्यम से प्रश्न पत्र गाड़ी से उतारा गया और उसको सरेआम बाजारों में घुमाया गया। बहरहाल 2 घंटे तक में न जाने किन किन जगहों पर प्रिंट आउट किया गया, लेकिन जो ईओयू के तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, हैरान कर देने वाला है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में भूचाल सा आ गया है। लोग जहां लगातार कह रहे थे, हम हमेशा से बता रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, उसका प्रमाण है कि अलग अलग जगहों पर पैसा लेते पैसा देते हम इंप्रेशन के दौरान लोगों ने पकड़ाया है, विभाग ने उसे पकड़ा है। और साथ ही साथ हम हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे, टीआरई 2.0 में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, टीआरई 3 में धांधली हुई है तो टीआरई 3 रद्द हो गया। लोग हमारी बात जल्दी समझते नहीं थे। आज कहां गए वे लोग? आज समझ में आ रहा है। मेरी हर एक बात अब सच साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। आज के अखबारों में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। अब इससे बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 के चयनित बीपीएससी शिक्षक हैं 1,22,000, उसकी नौकरी का क्या होगा? तो वैसे फर्जीवाड़े करने वाले बीपीएससी शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। अब बहाली का क्या होगा? जो टीआरई 3.0 के तरह कहीं रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ईओयू के माध्यम से जो अखबारों में आई है और आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या हो सकता है, क्या टीआरई 2.0 टीआरई 3 के तरह रद्द हो जाएगा? अगर रद्द नहीं हुई तो फिर क्या हो सकती है? आइए हम चर्चा करते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक शेयर कर दीजिए। देखिए, आज जो अखबार में आई है, ईओयू के माध्यम से जो खबर दिया गया कि टीआरई 2.0 में कह लीजिए तो टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ था, उसी प्रकार से पेपर लीक करा करके टीआरई 2 की बहाली कराई गई। तो अब हम जो शुरू दिन से कहते थे कि टीआरई 2.0 रद्द होकर रहेगा, तो साथियों आज वह दिन आ गया जब आपको सरकारी दस्तावेज, सरकारी कह लीजिए कि जानकारी के मुताबिक खबर भी आपके बाजार में है, चारों तरफ है कि साहित्य आजकल हमेशा से कहता रहा है कि टीआरई 2.0 रद्द होगा। अब देख लीजिए रद्द होने की कगार पर है कि नहीं है। आज फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया है। इसलिए कहते हैं साहित्य आजकल जो कहती है वो सच है, सच के अनुसार ही बोला जाता है, झूठा बयान यहां नहीं दी जाती है। क्योंकि जो चीजों को महसूस किया जा रहा है, जो सूत्र के हवाले से खबर आती है, पुख्ता जानकारी होने के बाद ही साहित्य आजकल आपके बीच रखती है। इस बात को आप जान लीजिए आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन अब आप समझिए कहां गए वो मुख्यमंत्री साहब जो क्रेडिट लेते थे, हमने इतनी लाख बहालियां कराई, हमने इतनी लाख बहालियां कराई। आप देखिए योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ क्या हो रहा है। कटअफ का खेल चल रहा था, कटअफ का। अभी देख रहे हैं ना टीआरई 3 में भी कितना कटअफ गया है, टीआरई 2.0 में कितना खेल किया गया। योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद करने की नीति अपनाई गई है। जहां बिहार में बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिहार सरकार करती है, तो अब सवाल उठता है क्या बिहार सरकार बीपीएससी टीआरई 2.0 को रद्द करेगी? क्योंकि बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। अगर इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि ईओयू के चार्जशीट जो उन्होंने दायर किया उसमें उन्होंने खुलासा किया है, केवल खुलासे ही नहीं, कितने कितने रुपया में लेकर कितने कितने कह लीजिए कि जगहों पर क्वेश्चन उतारा गया है,
कैसे कैसे उतारा गया है, इन तमाम चीजों का खुलासा कर दिया। अब परत दर परत सारी जानकारी इस अखबार में है। आप पहले इस अखबार को देख लीजिए थोड़ा सा, हालांकि आप देख चुके हैं, लेकिन इस अखबार के उस गहराई वाले शब्दों को आप समझिए जिसमें हर एक बात हमारी सच होती हुई प्रतीत आज हो रही है। आज आपको महसूस होना चाहिए कि यह शायद आजकल सदैव कहता रहा है कि बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई के अभ्यर्थी हैं उसके साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय का एक एक हिसाब होगा। तो लोग कमेंट बॉक्स में उल्टा पुल्टा बोलते थे, गलत बोलते थे, कट ऑफ हाई होता था तो कहते होंगे आपको कि आप तो पढ़ते नहीं है सही से। लेकिन आज देखिए वो कौन बुजदिल है जो इस तरह के माफियाओं से क्वेश्चन खरीद करके जो नौकरी पाया हुआ है, कौन है वे लोग, और आखिर इस तरह जब फर्जीवाड़ा हुआ तो योग्य अभ्यर्थियों का जीवन आखिर कैसे बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा। कहां गए वे लोग आज? अविलंब बीपीएससी टीआरई 2.0 रद्द होनी चाहिए ताकि बिहार के नौनिहालों का भविष्य सुंदर बन सके, ताकि बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। देखिए बड़े जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह किसी तरह अपना तो जिंदगी चला ही लेगा, लेकिन आने वाला जो देश का भावी पीढ़ी है उसको अगर गलत व्यक्ति जाकर के शिक्षा देगा उल्टा पुल्टा, तब न कहते हैं भैया इतने सारे कांड आखिर विद्यालय में क्यों सुनने को मिलता है। कहा है कि फर्जीवाड़ा को इतने व्यापक पैमाने पर अंजाम दिया और तब जाकर के ज्वाइनिंग ले लिया। आप सरेआम अखबारों में सुनते होंगे किस तरह से कोई अश्लीलता परोस रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब बीपीएससी शिक्षकों के बीच से निकलकर खबर आ रही थी, सब लोग हैरान थे भैया, एक तरफ कट ऑफ दूसरे तरफ ये खबर। तो अब बातें तो खुलासे हो गए ना। बिहार सरकार के बोर्ड लगे हुए गाड़ी से, स्कॉर्पियो से फर्जीवाड़ा किया गया है। सवाल बिहार सरकार पर खड़ी होती है, आखिर सरकार फर्जीवाड़े पर मौन क्यों है? सवाल का जवाब तो देना होगा माननीय नीतीश कुमार जी। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहेंगे आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। देखिए यहाँ स्क्रीन पर वो पॉइंट्स को जो साफ शब्दों में लिखा है कि टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकल गया था। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई, देखिए बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई, उसमें 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतार कर स्कॉर्पियो में रख लिया। बाहर नीतीश कुमार जी, बाहर शिक्षा मंत्री साहब, बाहर उप मुख्यमंत्री जी, नहीं लीजिएगा क्रेडिट ये फर्जीवाड़ा का। आप लोगों ने बिहार के बच्चों के तकदीरों को बेचने का काम किया है इस बीपीएससी टीआरई के माध्यम से। बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली का प्रूफ आपको टीआरई 3 में मिल गया था। टीआरई 2 में देखिए किस प्रकार से धांधली हुई। कौन थे वे? बिहार सरकार का किसका बोर्ड लगा हुआ गाड़ी था? ये जांच का विषय है। और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री साहब को अपने राज्य के बच्चों नौनिहालों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीआरई 2.0 को रद्द करनी चाहिए, अविलंब रद्द करनी चाहिए। और अगर रद्द नहीं होता है, इससे साफ जाहिर होती है कि सरकार जो है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा को बढ़ावा देती है। हुजूर, हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, बीपीएससी टीआरई 2.0 रद्द करके योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए, बच्चों को न्याय दीजिए, उन नौनिहालों को न्याय दीजिए जिनके कह लीजिए कंधों पर देश की बागडोर है, जिनको आप गलत शिक्षक भर दिए, उनको पढ़ाने के लिए इस तरह पैसा लीजिए, नौकरी कीजिए। ये कौन सा जुगाड़ अपना लिया है इसी तरह फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर? आज योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और जो है कि अयोग्य लोग स्कूल में है फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और उन तमाम युवाओं से कहना चाहते हैं, अगर आप आवाज नहीं उठा पाते हैं, आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं, तो आप बुज़दिल हैं। आपके इस समाज में जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं होने के बराबर है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, लगातार हम आवाज उठाते थे, लगातार हम कहते थे, कई महीनों से कहते थे कि देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है।
आपके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आज आप पढ़ने में लगे हैं, ठीक है, लेकिन आपके तकदीरों के साथ ये सारी घटनाएं घट रही है। कोई जल्दी नहीं मानता था, अब कहां गए? अब मानिएगा ना, ईओयू ने चार्जशीट दायर किया है, उसमें उन्होंने खुलासा किया है। अब उस खुलासे को अखबार के माध्यम से आप यहां देख पा रहे हैं। अब आप सोचिए आपकी क्या मांग होनी चाहिए? क्या बीपीएससी टीआरई 2.0 रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बात केवल हम अभ्यर्थी की नहीं है, बात अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की है, और बात अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है अपने समाज में। और अपने समाज में यदि इस तरह फर्जीवाड़ा करने वाले और जो है कि फर्जीवाड़ा करके बहाली में प्रवेश करने वाले, अगर वो रिजल्ट रद्द नहीं होता है तो निश्चित तौर से बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ आने वाले देश की पीढ़ी के जो जिम्मेदारी उठाने वाले नौनिहाल हैं, उनका भी तकदीर बर्बाद होगा। हम इस वीडियो को आपसे कहेंगे कि जन जन तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लाइक करिए ना करिए, कमेंट में जरूर आप लिखिए कि क्या टीआरई 2.0 रिजल्ट रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ पदाधिकारी, इससे स्पष्ट होता है ट्रेन जो डिले हुआ था, इसका मतलब है कि ट्रेन टीआरई 2.0 में भाषा आर्ता को शून्य किया गया। क्यों? क्योंकि ये खेल चल रहा था। क्यों ट्रेन डिले करके एग्जाम के टाइम को शिफ्ट किया गया? क्यों? क्योंकि यहां पेपर लीक का खेल चल रहा था। ये तमाम बातें हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, अखबारों में ईओयू के माध्यम से जो खबर आई है, चार्जशीट के माध्यम से जो उन्होंने खुलासा किया है, इसके माध्यम से अब तमाम अभ्यर्थी ये एहसास कर रहे हैं आखिर कट ऑफ का खेल इतना बड़ा क्यों हुआ, क्यों कट ऑफ हाई जाता था। आज उन तमाम अभ्यर्थियों को अपने आप पर पश्चाताप आ रही होगी जो हमारे साहित्य आजकल के माध्यम से उठाए गए आवाजों को दबाने का प्रयास करते थे, कहते थे नहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, एकदम शुद्ध परीक्षाएं हुई है। तो आज ये क्या है? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आज ये क्या है? इतने सारे सच्चाई का खुलासा करने के बाद भी अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार शेयर करिए। अपने हर एक सोशल साइट्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री जितने भी सत्ताधिकारी हैं उनको टैग करिए, इस लिंक को लगाते हुए उनसे सवाल करिए कि हुजूर पेपर लीक पर खाली कानून बनता रहेगा देश में, या फिर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के बच्चों के तकदीरों को बर्बाद करने वाले लोगों और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और एक बात, जो कोचिंग संचालक का कह लीजिए 3 का इसमें संलिप्तता नजर आ रही है, वैसे कोचिंग संचालकों का नाम आप आउट करिए और जो है कि वैसे कोचिंग संचालकों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करिए, नहीं तो बच्चे अब चुप नहीं बैठेंगे। युवाओं तुम जगो और अपने हक की लड़ाई के लिए जी जान एक करो, आवाज बुलंद करो और अपनी आवाज से दुनिया को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा, ये अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।